रात के वक्त तेज़ आंधी के साथ बारिश होती रही है और अभी तो मौसम साफ़ लग रहा है। बादल फिर भी नज़र आ रहे हैं हमें आसमां पे और तकरीबन चारों तरफ से जितने भी दरख्त हैं सभी के पत्ते हमारे सहन में थे। सहन हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो सुबह सुबह सफाई की गई है। अब फिर हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी लग रही है। आंधी ने ये काम ख़राब कर दिया हमारे इस पौधे के साथ, जो है ना अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल सारे फूल जो है वो नीचे हैं, जैसी कैसी हो। अब हमें इस तरह से फूल देखने पड़ेंगे। अगर एक बार ये पौधा इधर उधर हो जाए तो फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। इतना अच्छा खड़ा था लेकिन आंधी ने झंझोड़ के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन घर में पता चल रहा है कि आंधी आई है, क्योंकि इसकी अभी सफाई जारी है, कर रहे हैं। इस साइड पे की नहीं और मेमे के काम चेक करें। मेमे क्या कर रहे हो? हमारा आजकल सुबह का नाश्ता भी तंदूर पे बन रहा होता है और तंदूर की रोटी अब सुबह भी मज़ा करवा रही होती है। लेकिन सुबह के वक्त जो है वो तंदूर पे पराठे बनाए जाते हैं। मतलब कि तंदूर पे सिंपल रोटी बना के उसके ऊपर जो है वो मक्खन वो लगाया जाता है, तो वो तंदूरी पराठा बन जाता है। तो यहाँ पर आज सुबह सुबह तंदूर जलाया गया और अब हमें तकरीबन सुबह शाम जो है वो तंदूरी रोटी मिल रही है और ये एक बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि बड़ा मज़ा करवाती है। अभी तो हमारा ये जो बकरी का बच्चा है जिसे सीरत ज़हरा मेमे बोलती है, ये खूब घूम फिर रहा होता है खुला जो है वो सुकून घर में, जहाँ जाए इसे कोई रुकावट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद फिर इसे रुकावटें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिर इसने जो है ना हमारी बेलों को नुकसान पहुंचाना है। फ़िलहाल ये सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता है, ये किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता। इस साइड पे एक पौधा खुश्क हो गया था, तो मेरे ख्याल में तो ये टूटने की वजह से खुश्क हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे हम एक बार शिफ्ट करके देखते हैं कहीं पे ज़मीन में, शायद ये हो जाए। कुछ इस तरह से हो गया, तो इसे ज़ाया होने से बचाने का एक ही तरीका है, क्योंकि इसका गमला टूट गया था, तो इसे हम ज़मीन में दबा देते हैं और पानी शानी देंगे, शायद हो जाए। इसके लिए जो है ऐसी ज़मीन हमें देखनी है जहाँ पर ज़्यादातर साया रहता हो, तो वो हमें ये नज़र आई है, यहाँ पर फ़िलहाल लगाते हैं। यहाँ पर लगा रही हैं ये इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे हो जाएगा। वो फर्स्ट ट्राई मार रहे खाने की, और अभी क्योंकि बच्चा है तो इसलिए वो जो भी नुकसान कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा सॉफ्ट है इसलिए ये खा रहा है। नीचे कर दूँ? ये ले भाई, आपकी आसानी के लिए खाएं भाई मज़े से। अच्छा वो खा नहीं रहा, सिर्फ चेक कर रहा है। वो जो खुश्क वाला है सिर्फ वो खा रहा है। तंदूरी पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं कुछ इस तरह से, माशाल्लाह चेक करें। और देसी मक्खन की जो खुशबुएं उठ रही हैं, क्या बताऊं। थोड़ी देर के लिए हमने अपनी मुर्गियों को बाहर निकाला है ताकि ये थोड़ा घूम फिर लें, क्योंकि अंदर जो है वो ऐसे घुटन वाला माहौल बना हुआ था। लेकिन इनके ऊपर ही खड़ा होना पड़ रहा है, कहीं इस साइड पे ना चली जाए। सिर्फ 5 मिनट के लिए गई तो बस हमारी सब्ज़ी ख़त्म। आज कई सालों बाद मैं हरूफ तहजी जो हमारे उर्दू के हैं वो लिख रहा हूँ, और बस ऐसी बहुत सी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए ये मैं लिख रहा हूँ। तो ए की शेवे ए, हाँ हाँ, इस वगू की हमसी, हाँ ते, सही। बच्चे से मैंने कहा है कि आप जो है ना उर्दू बोले, और वो आंदा है कि मैंने उर्दू नहीं बोलनी हमदी, बाकी सारे काम करवा लो, उर्दू ना बुलवाओ मेरे को। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप सीख जाओगे। गलत बोलो कोई मसला नहीं है, ठीक है, बोलो सही, समझ आ रही है। चले, आज आवाज़ हमारी जो है ना थोड़ी सी अजीब लग रही है। वैसे आज नहीं, पिछले 2-3 दिनों से ऐसा ही है कि गला थोड़ा सा ख़राब है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो थोड़ी सी भारी महसूस हो रही है। कल तो हमारा गला बिल्कुल बैठ गया था, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर है। इस वक्त दिन के 12 बज चुके हैं, 12:13, और मौसम हम देखते हैं तो माशाअल्लाह हर तरफ बादल है। सूरज मियाँ आज गायब हैं, और
पिछले काफ़ी दिनों से हम एक ही बात कर रहे हैं कि हमने अपने घास की कटाई करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ चूँकि बारिश वाला मौसम बना हुआ है तो आज बारिश से पहले पहले हमें ये काम कर देना चाहिए। कल हमने बैंगन की हार्वेस्टिंग की थी, यहाँ से सारे बैंगन निकाल दिए थे और आज फिर जो है वो छोटे छोटे बैंगन हमें नज़र आ रहे हैं सभी पौधों पे। तो ये इंशाल्लाह 1-2 दिनों में जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। गर्मी इतनी शिद्दत की है कि 12 बजे जो है वो बाहर नहीं निकला जा सकता। मैं काम कर रहा था तो अचानक मैंने अपने विंडो से बाहर देखा खिड़की से, तो इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ था तो मैंने सोचा कैमरा उठाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हमारे अमरूद के फूल हुए थे जिनका हम इंतज़ार करते रहे कि ये फूल फल बनेंगे, लेकिन वो फूल मुरझा गए। अब कोई हमारे से जो है वो कमी रहेगी इसकी खुराक में, या फिर शायद अब की बार ये फल देना नहीं चाह रहे, इसका हमें नहीं पता। तो दुख हुआ। अभी भी हमें वैसे इंतज़ार है कि इसके ऊपर लगेंगे अमरूद। इस साइड से हम देखते हैं तो बादल उठ रहे हैं, काली घटाएं उठ रही हैं। हमारी भिंडियों के बारे में कहा गया था क्योंकि ये छोटे छोटे पौधे थे तो इन्होंने जो है वो भिंडियाँ ले ली। तो किसी माहिर ने हमें मशवरा दिया कि आप जो है ना इन भिंडियों की जो भिंडियाँ लग रही हैं, ऊपर सब्ज़ी लग रही है, वो आप तोड़ लें। और तुड़ाई करने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये पौधे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं। और सुबह टाइम में देख रहा था इस साइड पे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। खुशी इस बात की कि हमारी जो करेले की बेलें हैं वो इतनी ज़बरदस्त फैल रही हैं, चेक करें। इस साइड पे एक हमने शिफ्ट की थी, तो जिस मकसद के लिए हमने शिफ्ट की थी वो मकसद हमारा पूरा हो रहा है कि ये दीवार की तरफ फैल रही है और एक उम्मीद की दीवार के ऊपर चढ़ जाएगी। और एक और चीज़ हम देखते हैं तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें लग चुकी हैं माशाअल्लाह। और जो हमने पिछेती लगाई थी फसल वो इतनी ख़ास नहीं हुई, इसलिए मौसम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर मौसम से इधर उधर फसल लग सकती, मतलब कि अगर हम गंदम जो है वो सर्दियों में उगा सकते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। जब तक गर्मी ज़्यादा शिद्दत की नहीं पड़ी तब तक गंदम जो है वो पककर तैयार ही नहीं हुई। जब शिद्दत की सूरज जो है ना पड़ा है और शिद्दत की गर्मी पड़ी है तभी एक हफ़्ते में गंदम तैयार हो गई। और इसी तरह से जो धान है, धान सर्दियों में लग रहा होता है वो गर्मी में नहीं होता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और पानी अगर गर्म हो जाए तो धान बिल्कुल गल सड़ जाए। तो इसी तरह जो है ना अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मौसम में मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, फल और फसलें जो हैं मतलब कमाल का निज़ाम है। इस निज़ाम को समझने के लिए ना बल्कि समझ से भी बालातर है। और सिर्फ़ हम इसके बारे में थोड़ा बहुत सोच विचार करके सुभान अल्लाह कह सकते हैं। और आजकल जो है ना हमारा ये बरसीम ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और इस साइड पे हमारा जो पौधा था माल्टे का वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो इसके पत्ते जो है ना वो हम उतार रहे हैं क्योंकि इन खुश्क पत्तों का फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि नीचे से नए आ जाए, इस तरह से हो चुके हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब से गंदम की कटाई हुई है इस साइड पे हर तरफ आपको जानवर ही नज़र आ रहे होंगे फसलों में। अब फसलें नहीं हैं, अब खेतों में नज़र आ रहे होंगे। वजह ये है कि यहाँ पर घास वगैरह होती है तो वो चरवाहे जो है वो चराने के लिए अपने जानवर और भेड़ बकरियाँ ले आते हैं। हम देख रहे होते थे कि इतनी गर्मी में कैसे ये चराते होंगे, लेकिन आज मौसम अच्छा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है, इनके लिए मौसम अच्छा है। शहरेज़ की मेमे कहाँ गई? रात के वक्त जो है ना शहरेज़ की मेमे उसे हम अंदर बंद कर देते हैं। मेमे लफ्ज़ जो है वो सीरत ज़हरा ने बोला था और अभी कहाँ गई यार, इसे देखना पड़ता है हमें वक्तन फ़वक्तन कि कहीं, क्योंकि कुत्ते वगैरह भी इस साइड पे होते हैं। ओह चेक करें यार, हम तो परेशानी हो गए थे। उसने अपना एक अलग से घर बना लिया है। मेमे ओह, उसकी माँ कह रही है तंग ना करो मेरी बेटी को। मेमे इसका नाम हमने रखते हैं, अभी रखा नहीं है, वो आप सब मशवरा देंगे। तो फ़िलहाल इसे इधर ही बैठने देते हैं, मौसम अच्छा है और उसने साया भी अपना जो है ना वो तलाश करके रखा हुआ है पहले से ही। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी गाय जो है उसके यहाँ भी एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तो इसकी खुराक वगैरह का भी ख्याल किया जा रहा है आजकल। कैसी हैं आप? इसके ये आंसू पता नहीं क्यों टपक रही होती है। बैठो बैठी रहो बैठी रहो बैठी। भैंस और बकरी इतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होती जितना गाय और बैल और बकरा अग्रेसिव होता है, लेकिन हमारी जो गाय है
वो भी माशाल्लाह काफ़ी शरीफ है, उसको मतलब कि जो मर्ज़ी कहें वो डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, अब हमारा शेरू थोड़ा थोड़ा जो है ना वो गुस्से वाला होता जा रहा है, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है तो उसका नाम भी फिर उसने बछड़े से बुल बनना है बैल बनना है, तो वो कहता है कि मैं गुस्सा ना करूं, हो नहीं सकता। अच्छा बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। तो माशाल्लाह अब ये काफ़ी हेल्दी हो चुका है। गंदम की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अभी जो है वो दाने वो उठाए जा रहे हैं। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशर से दाने भी निकाल लिए गए हैं। बच्चे सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे अपना अपना हिस्सा लेने के लिए। यह है कि जब इसे हम ढेरी बोलते हैं गंदम की, जब वो ढेरी उठाई जाती है तो बच्चे सब गांव के वो भाग के आ जाते हैं वहाँ से अपना हिस्सा लेने के लिए। तो वो सभी बच्चों को दे रहे होते हैं, फिर बच्चे शॉप पे जाते हैं और वहाँ से चीज़ ले लेते हैं दाने दे के। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारी एक बकरी ने जो है वो उसका से हमने जेंडर रिवील नहीं किया, क्योंकि अभी बच्चा है तो इसलिए हम उसे जो है ना वो एक मेल के तौर पे ले रहे होते हैं। तो हमारी बकरी की बकरी हुई है, मतलब कि फ़ीमेल बकरी हुई है। और आज हमें शिद्दत से इंतज़ार है हमारी गाय का, क्योंकि गाय भी जो है उसकी तरफ से भी एक नया फैमिली मेम्बर आने वाला है, तो उसका इंतज़ार किया जाए। और इंतज़ार की वजह ये है कि जब उसकी जो है ना वो कहते हैं कि बेबी की बर्थ हो रही हो तो हम मौके पे तू किस इंतज़ार करें पिए वो कह रहा है जी कि आप जो है गाय का इंतज़ार करें, मैं बिजली का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्योंकि कल से जो है ना, कल शाम को जब आंधी आई है और आंधी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से लाइट हमारी ख़राब हुई है। कल से अब तक तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20-22 घंटे होने वाले हैं बिजली नहीं है। तो इसीलिए भी शायद हम यहाँ पे बैठे। पंखा ही जो है इस चीज़ का सबूत है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तो हवा जब चलना शुरू होती है तो फिर तो थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा बन जाता है। जब हवा बंद हो जाए ना तो ओए होए होए होए। लेकिन ऐसा को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसको बुखार भी था। हस्बी अल्लाह, नीचे आओ। शज़ेब शरारतें ना करो यार। आज जोजो का दूध दो रहे हैं हम, क्योंकि वो यूँ है कि इसका जो बेबी है वो बस थोड़ा सा दूध पीता है और बाकी दूध जो है वो अंदर रह जाता है। अगर ये ज़्यादा देर ऐसे ही रहेगा तो उससे हो सकता है कि इसके जो दूध निकलने वाले जिसे हम थन बोलते हैं उनमें ये दूध खड़ा रहे और वो पक जाए। तो इसलिए दूध निकालना ज़रूरी है। लेकिन जो अभी ट्रेन नहीं है इस काम के लिए। क्या हुआ? ये ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगाता है और फिर गिरता ऐसे है ना, हम डर जाते हैं। लेकिन माँ जी कहती हैं कि इनको कुछ नहीं होता, परेशान ना हुआ करें आप। घूम फिर रहा सुकून घर में। ये मुझे शरेज़ की तरह लगता है, पता नहीं क्यों। ये हमारी लैंग्वेज अभी नहीं समझ रहा। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी खैर ओ तेरी खैर ओ बल्ले जवान दे बल्ले बल्ले। ये माशाल्लाह दूध दो रहे हम, जोजो का दूध जिसका हमने इतना इंतज़ार किया है। तो यहाँ पर हमने जोजो का दूध धो लिया है। तकरीबन ये आधा किलो का मग है, तो हाफ़ केजी से कम है, थोड़ा सा कम। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन फिर भी हम बारिश के ना होने की दुआएं कर रहे थे। वजह ये थी कि गंदम जो है उसकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो तकरीबन 90% और वैसे ओवरऑल जायज़ा लेते हैं पंजाब में तो तकरीबन 80% जो है वो गंदम की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और बाकी जो 20% गंदम है उसकी हार्वेस्टिंग तो हो गई है, लेकिन उसके जो दाने वगैरह वो अभी नहीं निकले। जो हम अगर अपने शहर से गांव का सफ़र करते हैं तो रास्ते में ये चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं। तकरीबन 1-2 दिनों में वो भी जो है मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद लोग अब धान की काश्त भी कर रहे हैं। इतना ज़्यादा जो है वो फास्ट चल रहे हैं लोग। तो आज बारिश वाला मौसम बना हुआ है, तो आज अगर बारिश होती भी है तो इतना ज़्यादा मसला नहीं बनेगा जितना खड़ी गंदम पे बारिश का पानी पड़ने से बनना था। तो आज हमें इतना ज़्यादा डर नहीं है और हल्की हल्की बूंदाबांदी महसूस हो रही है। मुल्तान में सुनने को मिला है कि वहाँ पर सही तेज़ वाली बारिश हो रही थी। मौसम बदलने से, मौसम ठंडा होने से हमारे फूल जो हैं वो फिर से खिले थे, जो कि बिल्कुल खुश्क हो रहे थे। और जब मौसम अच्छा होता है तो हमारे साथ साथ ऐसे लगता है कि सुकून, घर की रौनक भी बहाल हो रही है।